अपनी शाम को बनाएं खास, सस्ती, आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ इकरा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद रफ़िया ऑटो का चैनल। आज लेकर आई हूँ आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार से, झटपट सी, चटखारेदार सी रेसिपी। वीडियो को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और साथ ही कुकिंग विद रफ़िया ऑटो को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने 3 मीडियम साइज़ के कच्चे आलू लिए, जिसको हम इस तरीके से ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। अच्छी तरीके से आलू को हमने छील लिया था, फिर इसको हमने धो लिया था। धोने के बाद इसको हमने ग्रेट कर लिया इस तरीके से। अब इसको हम साफ़ पानी से धो लेंगे ताकि इसमें जो भी स्टार्च हो आलू का वो ख़त्म हो जाए। 2 से 3 मरतबा अच्छी तरीके से आलू को धो लेंगे साफ़ पानी से। अब एक बाउल में हमने पानी ले लिया है साफ़ सा, उसमें हम शामिल कर देंगे आलू को। इस प्रोसेस से हमने आलू को साफ़ कर लिया, देखें इस तरीके से। तो अच्छी तरीके से आलू का स्टार्च हमने निकाल दिया। देखिए साफ़ पानी में इस तरीके से आलू को हमने धो लिया था। अब इसको हम बॉईल करेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे, जब तक अच्छी तरीके से इसका ब्लांच ना हो जाए आलू का। हाई फ्लेम पर इसको हमें पकाना है 2 से 3 मिनट के लिए। ज़्यादा मत पकाना, बस 2 से 3 मिनट के लिए इसको हमें पकाना है। यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसका हम सारा पानी निकाल देंगे। यहाँ पर हमने एक मलमल का कपड़ा लिया है, जिसके ऊपर आलू को इस तरीके से हम रख देंगे ताकि जो भी इसका एक्सेस पानी है वो निकल जाए। तो यहाँ पर हमने आलू की पोटली बना ली इस तरीके से। अब इसको हम डिप करेंगे ठंडे पानी में। तो यहाँ पर हमने एक ठंडा पानी लिया है बर्फ़ वाला, उसमें हम भिगो देंगे इस आलू के मिक्सचर को। अच्छी तरीके से 2-3 मरतबा इसको भिगोने के बाद इसको हम इस तरीके से निचोड़ देंगे ताकि जो भी इसमें पानी हो सारा निचोड़ के बाहर निकल के आ जाए। अब इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे दूसरे बॉल में। जो हमने आलू बॉयल करके रखे थे सारे ऐड कर देंगे बॉल में। तो आप देख सकते हैं आलू में बिल्कुल भी पानी नहीं है, सारे आलू में हमने पानी निचोड़ दिया है। देखिए इस तरीके से आलू को खोल देंगे। अब इसमें हम शामिल कर देंगे चावल का आटा, इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी। 3 चम्मच शामिल कर देंगे मैदा, आप इसमें गंदम का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें हम शामिल कर देंगे लहसुन, जिसको हमने चॉप कर लिया था 1 छोटा चम्मच। नमक शामिल कर देंगे जायके के मुताबिक, यानी कि 1 छोटा चम्मच। काली मिर्च शामिल कर देंगे ½ टी स्पून, जिसको हमने कूट लिया था। चिली फ्लेक्स शामिल कर देंगे ½ टी स्पून। और इसमें ताज़ा हरा धनिया शामिल कर देंगे 3 से 4 चम्मच। और इसमें शामिल कर देंगे 2 अंडे, इससे हमारे जो कबाब बनेंगे वो टूटेंगे नहीं। अब इसको चटखारेदार बनाने के लिए यहाँ पर हमने आधा नींबू लिया है। नींबू इसमें निचोड़ के ऐड कर देंगे, इससे फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार और चटखारेदार बन के रेडी होगा। तो ये नींबू ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसमें नींबू को ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इसको स्किप कर दें। अच्छी तरीके से सबको मिक्स कर देंगे ताकि अच्छी तरीके से सारी चीज़ें मिक्स हो जाए, अंडे मसाले वगैरह। अगर इस स्टेज पे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट। तो इसको अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लिया, देखें इस तरीके से। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसके हम कबाब बना लेंगे। तो हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि हमारे हाथों पे चिपके ना। थोड़ा सा मिक्सर लेंगे, जितने आप बड़ी साइज़ की कबाब बनाना चाहें उसी हिसाब से इसको बनाना। आप हमारी वीडियो कौन से शेयर कौन से मुल्क से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताना। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसे हमें कमेंट्स करते रहें। तो यहाँ पर देखें इस तरीके से ओवल शेप इसको हमने दे दिया कबाब का। इस तरीके से सारे हम कबाब बना के रेडी कर लेंगे। तो ये बहुत आसान सी रेसिपी, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये रेडी हो गए फ्राई होने के लिए। तो एक पैन में थोड़ा सा ऑयल शामिल कर देंगे और सारे हम इसमें रख देंगे कबाब को। और इसको हम इतना फ्राई करेंगे जब तक अच्छी तरीके से लाइट गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी ना होने लगे। इसको हम मीडियम लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। तो ये बहुत टेस्टी से मज़ेदार स्नैक्स बन के रेडी होते हैं। जिसकी हम साइड चेंज कर देंगे। आप देख सकते हैं कितनी गोल्डन और ब्राउन क्रिस्पी होने लगे। इस तरीके से हम सारे फ्राई कर लेंगे ताकि अंदर तक अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएं। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी हमारी डन होगी सब होने के लिए। तो आप भी झटपट से बना एंजॉय करें, बनाकर फैमिली फ्रेंड के साथ। इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।